अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू लाइफ विद जट्टी। क्या हाल चाल जनाब आपके? उम्मीद है जी आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की पाक ज़ात का जनाब। तो आज का व्लॉग जो है, आज का वीडियो है वो अम्मी के घर से शुरू करते हैं। सारा दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट भी करें, ठीक है ना। अम्मी के घर जनाब क्यों आई हूँ? क्योंकि रात अम्मी की तबीयत नहीं सही थी तो डिस्टर्ब रही, तो आज सुबह सुबह आ गई। लेकिन अल्लाह की ज़ात का करम है कि आज भी तबीयत सही है। आगे से मतलब अब अम्मी का मसला ये है कि अम्मी ऐसे उतार चढ़ाओ, कभी बिल्कुल सही हो जाती हैं, कभी इतना डरा देती हैं। तो अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे जी। तो अभी भाभी जो है ना वो बेचारी रात बड़ी डिस्टर्ब रही है, क्योंकि 5-5 6-6 दफ़ा वॉशरूम लेके जाना अम्मी को, फिर उनको डाइट देना, मेडिसिन देना। तो आज मैंने उसको कहा, मैंने कहा खाना भी मैं बनाऊँगी। और क्योंकि मेरे मामू लोगों ने आना है, पता नहीं अब कल आते हैं परसों आते हैं, 2-3 दिन बाद आते हैं। तो मैंने कहा आज कुछ सफाइयाँ डीपली कर लें, क्योंकि सारी बात है जब घर में पेशेंट हो तो कोई ना कोई आया गया रहता है। जैसे पिछले हफ्ते मेरी खाला आई हुई थी, तो अभी मैं ड्राइंग रूम की डस्टिंग करके हटी थी। काम वाली से मैंने सफाई वगैरह कराई, लेकिन वो डस्टिंग सही नहीं करती। तो ये इधर जो ड्रेसिंग था वो सारा साफ़ किया है, मिरर जो सॉरी लगा हुआ था। अब मैंने कहा कि चलो शोकेस जो है बर्तनों वाला वो सेट करती हूँ, बर्तन सारे साफ़ करके उनको सेट करके रखती हूँ। साथ ही हांडी भी बनाऊँगी इंशाल्लाह, और अम्मी के साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे। आज भाभी को कहा थोड़ा सा तुम ना रेस्ट करो, जो तुम्हारे अपने मेन काम है अपने बेडरूम में जो ख़ास चीज़ें सेट करने वाली हैं, अलमारियाँ सेट करने वाली हैं, ये डस्टिंग वो तुम कर लो, क्योंकि हर बंदे की प्राइवेसी होती है, उसकी अपनी चीज़ें उसको पता है कहाँ रखनी है। तो बाकी आज काम जी आपके साथ रूटीन शेयर करते हैं। यहाँ पे जनाब बर्तनों वाला जो शोकेस था, मैंने कहा वो मैं साफ़ कर लूँ पहले। तो जो हेल्पर थी वो सफाई कर रही थी, तो मैंने सारे बर्तन पहले कोई कितने पे सी थे कोई कितने पे सी, मैं कहना सारे पहले बाहर कढ़ के सैट करने आ, पूरा पूरा डिनर सैट या पूरी पूरी प्लेटों का सैट जो वो इकट्ठा होए। तो अंदर से ये देखें जी वारिस साहब की गंदी हुई टाई निकली है। तो बस इसी तरह जो है ना घरों के काम होते हैं और सफाइयाँ होती हैं। तो जनाब उसके बाद मैं आ गई किचन में। मैंने कहा मैं बनाती हूँ जनाब, आज बनाना है क्या भला, आलू गोश्त। आलू गोश्त बनेगा तो साथ आएंगी खमीरी रोटियाँ। तो यहाँ पे मैं ना प्याज प्यूज काट रही थी, तो मैं क्या चल प्याज प्यूज काट के छिलके छापर च रखनी, बाद च सुट दांगी, क्योंकि तुसी यहो जी निक्की निक्की गल्लां बड़े नोट करते हो। तो यहाँ मैं किचन में खड़ी साथ साथ प्याज काट रही थी। तो साथ साथ मैं सोच रही थी कि अल्लाह पाक तुमने इंसान को पैदा किया है, उसकी सारी किस्मत के फ़ैसले भी अल्लाह ने लिखे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है और बुढ़ापे तक या जवानी तक, जब उसकी आखिरी दिन होता है उसका दुनिया में, वहाँ तक अल्लाह ताला ने उसके नसीब लिख दिए हैं कि उन्हें आ कुछ करना है, उसकी किस्मत आ कुछ होना है, इन्ना अरूज होना है, इन्ना जवाल होना है। तो अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतां तो इंसान नवाज़े, जिन्ना शुक्र अदा करो घट है। तो ये मैं सोच रही थी कि किस्मत के फैसले तो अल्लाह तुमने लिखे हुए हैं, पता नहीं कल क्या होना है, परसों क्या होना है, आज क्या हो जाना है। लेकिन बस इतनी सी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी माँ की जब तक ज़िंदगी है ना, तब तक उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता कर। वो मोहताजी से बहुत ज़्यादा फ़ील करती हैं, हालांकि मोहताजी भी क्या, हम औलाद हैं, औलाद तो अपने माँ बाप का दे ही नहीं सकती, औलाद अपने माँ बाप का दे नहीं दे सकती, क्योंकि माँ जो है वो 9 महीने पहले बच्चे को पेट में रखती है, फिर उसके बाद जब उसको जन्म देती है तो पूरा वो तकरीबन लोग तो कहते हैं 1.25 महीना 40 दिन, नहीं मैं कहती हूँ पूरी ज़िंदगी वो बस उसी कश्म में रहती है। पहले बच्चे को पालना, उसके लिए रातें जागनी, गीले बिस्तर चेंज करने, उसको पूरी पूरी रात बैठ के गुजारना कि बच्चे रात सोते कब हैं, फिर उनके वो बड़े होते हैं थोड़े से, फिर उनके स्कूल गोइंग का टाइम होता है तो उनको पालना पोसना, उनके कपड़े, उनकी चीज़ें, उनकी हर चीज़ की फ़िक्र, सुबह जल्दी उठना है जी, अलार्म लगाओ। अब एक माँ जो है वो समझ सकती है इस बात को कि ये रूटीन होती है। और फिर हम रिलैक्स होते हैं कि जी बच्चे बड़े होंगे तो चलो माँ रिलैक्स हो जाएंगी, हालांकि ये नहीं होता। मेरी बेटी माशाल्लाह कॉलेज गोइंग है, मुझे इसकी फ़िक्र पड़ गई अभी से कि इसकी कल को हमने अल्लाह नसीब अच्छे करे सबकी बेटियों के, इसकी शादी करनी है, अल्लाह अच्छे लोग मिलें, या ये किस फील्ड में जाएगी, पहले ये क्या पढ़ती है, इसको इसका जहन क्या है। तो इन्होंने टेंशनां च माँ प्यो की ज़िंदगी गुजर जाती है। तो औलाद अगर अपने माँ बाप को संभाल दी तो कोई आसान नहीं, मैं आसान की कि मैं कहनी 1% भी नहीं होता। तो अल्लाह पाक ने तौफीक सानू दी है, ये जिम्मेदारी सानू दी है, बड़ी खुशी नाल निभाने। लेकिन मेरी अम्मी इस चीज़ को बड़ा फील करती हैं जी। यहाँ मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, दही भल्ले मेरा भाई साथ लेके आया था, तो वो मैंने छोटे बाउल में डाले, तो बाद में मुझे एहसास हुआ कि नहीं जी ये बहुत ही छोटा है।
तो फिर मैंने उसको बाउल उसका चेंज किया। साथ साथ जनाब आलू गोश्त भी बन रहा था। तो मैं बता रही थी कि मेरी अम्मी ने ये बात ज़हन पे सवार कर ली है। मेरी अम्मी इतनी ब्रेव लेडी थी कि मेरे जो अब्बू थे वो हार्ट पेशेंट थे, तो वो बड़ी देर पहले ही उन्होंने अपना काम शाम चीज़ें छोड़ दी थी। बिस्तर पे तो वो नहीं एक दिन भी पड़े, शुक्र अल्लाह का, वो चलते फिरते इस दुनिया से गए। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। तो ये मैं आपको अपनी अम्मी की वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ कि ये देखें वो इस तरह हैरान और बेबस सी होकर बैठी होती हैं कि हम इतनी ज़्यादा उनकी काउंसलिंग करते हैं। मैं तो उनको बच्चों की तरह लाड करती हूँ, क्योंकि मैं डेली जाती हूँ, डेली उनको बच्चों की तरह लाड प्यार कि अम्मी मेरी फ़ील ना करें। दरअसल पूरी ज़िंदगी मेरी अम्मी ने अपने घर का काम खुद किया है। मेरा जो भाई है एक ही है, गूंगा बहरा था, आपको पता है। उसकी परवरिश करना, उसके पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम था। फिर उसकी शादी, फिर उसके बच्चे भी पालने, और उसके लिए रोज़ी का ज़रिया भी मेरी अम्मी ने काफ़ी कुछ किया उसके लिए, जो मैं खैर अब डिटेल में तो नहीं बता सकती। तो वो कभी उनके दामाद ने दो, उनके भाई थे, अभी भी अल्लाह ज़िंदगी दे, बहन है, उन्होंने आज तक अपना काम किसी को नहीं कहा। वो सारे काम खुद करती हैं। तो वो अब इतनी बेबस सी होकर बैठ गई हैं, इतनी मजबूर सी लगती हैं कि हमें सिर्फ ये चीज़ तकलीफ़ देती है। हम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह पाक ज़िंदगी तो तूने जो लिखी है वो है उनकी, हम तेरी रज़ा में राज़ी हैं। तो राज़ी भी होना चाहिए अल्लाह की रज़ा में, लेकिन हम अपनी माँ की ये बेबसी नहीं देख सकते, पता नहीं क्यों। तो बस यही दुआ है, आप लोग भी करें दुआ। अल्लाह ताला तो किसी की भी सुन लेता है कि जब तक उनकी ज़िंदगी है वो खुशबाश चलती फिरती रहें। तो यहाँ पे मैं घर जाने लगी थी, तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ। तो ये देखिए वो आगे से कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं देती, और जब मैं जाती हूँ मेरा खुद दिल बड़ा परेशान होता है। जो टाइम उनके पास होता है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं जितनी देर हूँ इधर अपनी अम्मी से प्यार करूँगी, लाड करूँगी, उनसे बातें करूँगी ताकि उनका दिल लगे। लेकिन जब जाने लगती हूँ तो मेरा अपना दिल इतना औखा हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैं निकल रही थी तो मेरा दिल थोड़ा परेशान भी था। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी तो अम्मी को ये फ़ील होता है कि शायद मेरे ये काम कर रहे हैं। हम क्या काम कर रहे हैं? हम कोई काम नहीं कर रहे, हम उनकी औलाद हैं और हमारा ये फ़र्ज़ है उनको देखना। और मेरी माँ की ज़िंदगी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुजरी है। मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी में बड़ी ऐश और आराम देखा है। मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को बड़ा प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट दी है। तो मेरी अम्मी ने अपनी अम्मी अब्बू की बड़ी खिदमत की है, अपनी बहन भाइयों की बड़ी खिदमत की है, और अब वो अपनी औलाद की बड़ी खिदमत कर रहे हैं जी। तो ये है कि अल्लाह पाक बस उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और उनकी ये बेबसी जो है ना वो दूर करे, आमीन। अच्छा जी, घर में पहुंची, ये कपड़े जो उधर थे मैं लेके, मैंने कहा वापस तय लगा के इनको रखूं। तो जनाब ये मेरी रूटीन आज की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। गला भी थोड़ा ख़राब है, तबीयत भी नहीं साथ दे रही। मैं आगे अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा सुबह फिर जल्दी उठना है क्योंकि घर के काम सारे करके तो फिर जाना है। हेल्पर नहीं मिल रही है तो सना चलेगी है, तो हॉस्पिटल जाना है। तो एक होता है जब इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो और ऊपर से थकावट भी हो तो कोई सेहत दे पल्ले कुछ नहीं रहता। लेकिन अगर आप मेंटली फ्रेश हो ना, फिर थकावट कुछ नहीं आपको कहती कि भागो, आप सारे काम करते हैं। अब अम्मी को बाहरी तो तकलीफ़ नहीं है माशाल्लाह, वो आज खुद बाथरूम भी गई हैं, लेकिन वो उन्होंने अपने दिमाग पे इस चीज़ का असर लगाया, ले लिया कि मैं बैठ गई हूँ। तो वो बेबस सी हो गई हैं, जैसे उनकी वो जो बेबसी है ना वो नहीं हमसे देखी जाती। उसके लिए दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक मेरी माँ की जो ज़िंदगी है वो तो उतनी रहनी है, लेकिन उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, और वो खुशबाश अपनी औलाद में, अपने पोते पोतियों में, अपनी नवासियों में खुशबाश रहें और पहले की तरह रहें, जैसे पहले की तरह बिहेव करें। वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती, ज़्यादा एक दो दफ़ा तीन दफ़ा बात पूछो तो फिर रिप्लाई करती हैं। और जैसे शौक में, जैसे मैंने कल का आज का मैंने कमी कल आपको ब्लड फिर लगना है, तो कहती हैं कि की करना है तुम मैंने लो आके। तो मैंने कहा ब्लड लगेगा, आपकी HP पूरी होगी, आपको सेहत में इम्प्रूवमेंट आएगी, आप चल फिर सकेंगी सही तरह। तो मतलब उन्होंने जैसे बंदा एक्सेप्ट नहीं कर लेता कि हाँ ये बीमारी है और मेरा शायद ये ऐसे ही रहना है, तो उस वजह से हमें परेशानी होती है। बाकी तो जी औलाद का फ़र्ज़ है अपने माँ बाप की खिदमत करना, और मैं कहती हूँ ये खुश नसीबी है। मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं उनके नज़दीक हूँ और जाती हूँ डेली। और जब मुझे रात रहना पड़े 10-10 दिन, 15-15 दिन, महीना, फिर भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो बस उनको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। आप भी दुआ करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी।
देखते हैं कल की रूटीन फिर वही हॉस्पिटल से शुरू होनी है जी। मैं तो वही कहती हूँ मेरे व्लॉग्स में बस यही है, अम्मी को लेके डॉक्टर पास आ गए, उनके घर गई, अपने घर गई, क्योंकि मैंने सोचा था मैं चैनल बनाऊंगी तो मैं कुकिंग का चैनल बाकायदा तौर पे, लेकिन जिन दिनों चैनल शुरू किया उन दिनों अम्मी की तबीयत बड़ी ज़्यादा ख़राब, फिर वरना मैंने बाकायदा अपने किचन से ये व्लॉगिंग शुरू करनी थी। और मैं बड़ी अच्छी अपने आप को कुक समझती हूँ जो लोग खाते हैं उनको पता है, लेकिन ये है कि अब बस रूटीन आपके साथ शेयर कर सकती हूँ क्योंकि कुछ इस तरह की ज़िंदगी की मसरूफियत हो गई हैं। तो चलें जी, इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।